दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। माफ़ी चाहूँगा, एक लंबे समय के बाद आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। थोड़ा बिज़ी रहा, कई चीज़ों में उलझा रहा। देश में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, हालाँकि मैं भी समझ रहा हूँ, चीज़ों को देख रहा हूँ। तो अभी हाल-फिलहाल में जो चुनाव हुए 5 राज्यों में, विशेष रूप से बंगाल में जो हुआ, उन परिस्थितियों को देखते हुए एक कहानी मुझे याद आई। तो मुझे लगता है कि वो कहानी मैं आपको ज़रूर सुनाऊँ। हुआ कुछ यूँ, एक बार एक जंगल था, जंगल बहुत घना था। अच्छा, ये जो जंगल है, ये जंगल बंगाल में है और देख दूसरा जंगल है, वो दिल्ली में है। तो ये 2 जंगलों की कहानी है। जो बंगाल का जंगल है, उस जंगल में गायों का राज था। गाय, जो बाकी सभी जानवर वहाँ रहते थे, उनका नेतृत्व गाय करती थी। अब साहब, इस जंगल में कई सालों से जो एक ताकतवर गाय थी, वो राज कर रही थी। उसके अपने बच्चे थे जंगल में, जिनकी वो रखवाली करती थी, देखभाल करती थी और बहुत सारे जानवर थे, जो उनसे बहुत खुश थे। कुछ ऐसे जानवर भी थे, जो उनसे नाराज़ भी थे। लेकिन जंगल बड़ा लोकतांत्रिक था। वहाँ चुनाव होते थे और चुनावों में वो जीत भी जाती थी। लेकिन दूसरी तरफ एक जंगल था जो दिल्ली में था। वहाँ भेड़ियों का बसेरा था। अब वहाँ के जो भेड़िए थे, उनकी नज़र इन गाय के जंगल के ऊपर पड़ी। तो भेड़ियों ने एक योजना बनाई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बंदरों की टोली को अपने काबू में कर लिया। अच्छा, ये जो बंदर हैं, ये बंदरों की टोली जो है, इनका काम था अलग-अलग जंगलों में चुनाव करवाना। तो साहब निगरानी करना। तो भेड़ियों ने बंदरों से कहा कि इस बार ऐसे चुनाव करवाना है कि गाय हारे और हमारे दोस्त जीत जाएँ। ठीक है साहब। अब हुआ यूँ कि चुनाव से ठीक पहले बंदरों ने काला जादू किया। जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जंगल के 90 लाख जानवरों के नाम मतदाता सूची से गायब करवा दिए। अब जिन जानवरों के नाम कटे, उनमें ज्यादातर गाय थी और या फिर ऐसे जानवर थे जो गाय को समर्थन करते थे। जैसे कुछ खरगोश थे, कुछ हिरन थे, लेकिन गाय ज्यादा थी। अब साहब, बंदरों ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि ये जो गाय को समर्थन करने वाले जानवर हैं, असल में ये असली जानवर है ही नहीं। ये तो घुसपैठिए हैं। लेकिन सच तो कुछ और था, क्योंकि जो गाय थी, वो तो पीढ़ियों से रह रही थी उसी जंगल में। अब साहब, चुनाव का दिन आया। चुनाव के दिन भेड़ियों ने अपने कुछ साथी चीते और लकड़बग्घे, जो केंद्रीय बल के लोग थे, चीते और लकड़बग्घों को यहाँ बंगाल के जंगल में भेजा गया। उनका नाम रखा गया रक्षक दल। लेकिन उनका असली काम क्या था? उनका असली काम ये था, वो गाय के समर्थकों को बूथों से दूर भगाते थे, बुजुर्ग गायों को धक्का मार देते थे, किसी को वोट डालने से रोक देते थे। एक बूढ़ी गाय थी, जो वोट डालने गई, तो एक चीते ने उसे धक्का दे दिया, वह गिर गई। फिर वो कभी उठ नहीं पाई। लकड़बग्घे मुस्कुरा रहे थे इन सारी चीज़ों पर। अब भेड़ियों को ये खबर मिली, तो उन्होंने चीते की पीठ थपथपाई। अब साहब, गायों का एक पवित्र घर था, जहाँ पर चुनाव वाली मशीनें रखी जाती थी। उसे वो कहते थे स्ट्रॉन्ग रूम। यह घर इतना सुरक्षित होता था कि कोई अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन साहब, इस बार तो कुछ और हुआ। जब वोटों की गिनती होने वाली पहली रात थी, तो अंधेरा बहुत ज़्यादा था। अब इस घने अंधेरे में, घने काले अंधेरे में, स्ट्रॉन्ग रूम के जो पहरेदार थे, सो गए। ऐसा बताया गया कि बंदरों ने ही उन्हें नींद की गोली खिलाई थी। अब साहब,
स्ट्रांग रूम के सारे सीसीटीवी कैमरे अपने आप ही बंद हो गए और ठीक 17 मिनट तक वो बंद रहे और फिर उन 17 मिनट में क्या हुआ? किसी ने नहीं देखा। लेकिन जब कैमरे वापस चले, तो कुछ ईवीएम मशीनों की जो रोशनी थी, वो बदल गई। बंदरों ने कहा, "कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तकनीकी खराबी थी।" लेकिन गायों को पता था कि गुरु सौदा तो हो चुका है। और फिर वो दिन आया, मतगणना वाला दिन, तो बंदरों ने एक नियम लागू करा। नियम ये था कि हर मतगणना टेबल पर एक शाही मुर्गा बैठेगा। मतलब दिल्ली के जंगल से आया हुआ कोई कर्मचारी शाही मुर्गा वहां बैठेगा। अब ये जो मुर्गे थे, ये भेड़ियों के गुलाम थे। उनका काम था संदेहास्पद सीटों पर पैकेट की गिनती ऐसे करना जैसे मालिक ने सिखाया था। तो वो उसी हिसाब से काम कर रहे थे। अब गायों ने दलील दी। वो ये कह रही थी कि भाई हमारे पास भी अपने नुमाइंदे हैं, तो हमारे नुमाइंदों को भी अपने साथ बैठा लो। लेकिन मुर्गे तो शाही मुर्गे थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हम तय करेंगे कि यहां कौन बैठेगा। अब इस बात पर भेड़िए मुस्कुराए। अब भेड़ियों को तो कामयाबी पक्की लग रही थी। अब साहब वो दिन आया जब नतीजे आने थे, तो जो भेड़ियों के दोस्त थे, वो भाई साहब जीत गए। हालांकि जंगल की जो धड़कन गाय के साथ थी, पर बंदरों ने घोषणा की कि यह सब निष्पक्ष चुनाव है भैया। लेकिन सारे जानवर जानते थे कि 90 लाख नाम कटे। स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरा बंद हुआ। केंद्रीय बलों ने मारपीट की। केंद्रीय कर्मचारियों ने मतगणना में धांधली की। फिर भी भेड़िए और बंदर दोनों चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें मिल चुका था। और सुनो, कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। जंगल के छोटे जानवर, खरगोश, लोमड़ी, गिलहरी चुपचाप बैठे देख रहे थे। उनकी आंख में भी डर था, लेकिन दिल में आग थी। एक बूढ़े उल्लू ने आकर कहा, चोरों का राज्य हमेशा नहीं टिकता, तब तक जब तक हम चुप रहेंगे, तब तक वो हम पर राज करते रहेंगे। और फिर उसी रात जंगल में फुसफुसाहट शुरू हुई। पत्ते हिलने लगे, पानी बहने लगा और विरोध का अंकुर फूटने लगा। तो साथियों, इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि जिस जंगल में चुनाव आयोग ही चोर बन जाए, वहां जानवरों का वोट सिर्फ एक मोहर बाकी हो जाता है, आवाज नहीं। जब तक तुम चुप रहोगे, चोर तुम्हारे ऊपर राज करते रहेंगे। जब बोलोगे तो लोकतंत्र जीवित हो उठेगा। ये 90 लाख भैंसों का जो गायों का जो अपमान हुआ है, उसे आप कभी भूलना मत। वे तुम्हें वे वे तुम थे और वे हम थे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात की गहराई आपको जरूर समझ में आई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय पेरियार।